श्री राधे। आइए, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की चर्चा चल रही है। नवम अध्याय में ऋषि ने एक कुरर नाम के पक्षी को, छोटे बच्चों को और कुमारी को भी गुरु बनाया। देखते हैं कुरर पक्षी को कैसे गुरु बनाया। कहते एक कुरर पक्षी था, छोटा था, उसे कहीं मांस का टुकड़ा मिला। वो अपने चोंच में मांस लेकर उड़ रहा था। ऋषि ने देखा तो अन्य बहुत सारे कुरर पक्षी उसके पीछे लग गए। क्यों? उसका वो मांस का टुकड़ा छीनने के लिए, उस कमजोर से मांस का टुकड़ा छीनने के लिए। तो ऋषि को अर्थ लगा, परिग्रहो हि दुखाय यद यद प्रियतमं नृणाम अनंतम सुखमाप्नोति तद विद्वान यस्त्वकिंचन। परिग्रह दुखाय, आप सामग्री को इकट्ठा करेंगे, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर, बैंक बैलेंस, जितना इकट्ठा करेंगे, कहते हैं वही दुख का कारण बनता है। हम धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं सुख पाने के लिए, पर वही दुख का कारण बनता है। और जब यस्तु अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं है, शाम के लिए खाने का परिबंध भी नहीं है, अनंतम सुखमाप्नोति, वो बड़े चैन से अनंत सुख में रहता है। बोले कैसे? जब तक उसके मुख में, कुरर के मुख में मांस का टुकड़ा था, तब तक बलवान जो बड़े ताकतवर कुरर थे उसको चोंच मार रहे थे, पंजा मार रहे थे। जब तक उसने मांस का टुकड़ा नहीं छोड़ा, तब तक उसको मारते रहे। अब जब उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो सब मांस की तरफ चले गए और उस कुरर को छोड़ दिया। तो इससे ऋषि को पता चला, जब तक हमारे पास बैंक बैलेंस है, धन है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तब तक हमें कष्ट मिलता है, हमारे शत्रु भी बनते हैं, अपने ही पुत्र, अपने भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए परिग्रह ही दुख का कारण है, संग्रह से ही हमें दुख मिलता है। कुरर पक्षी को इस प्रकार से गुरु बनाया। और एक जगह देख रहे थे छोटा सा बालक का की खेल देखकर उनको बड़ा ज्ञान मिला। बोले क्या? न मे माना बमानौस्तो न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीड़ा आत्मरति विचरामी बालवत। बालक जो है न किसी से दोस्त न किसी से बैर, बस अपने ही खिलौनों से खेल रहा है। कभी खिलौना इधर रखता है, कभी उधर रखता है, कभी कुछ करता है। तो किसी से उसे कोई लेना देना नहीं, न उसका कोई मित्र है, न कोई उसका शत्रु है। तो इससे ऋषि को पता चला कि न मे माना अपमान, मेरा न कोई मान है न अपमान है। जैसे बच्चे को कोई अगर कोई गाली भी दे तो समझता ही नहीं, उसका सम्मान भी करे तो भी नहीं समझता। तो इसी प्रकार से हमारा न तो कोई मान है न सम्मान है। तो न गेह पुत्री नाम चिंता, उस बच्चे को न तो माँ की चिंता, न भाई की चिंता, न घर की चिंता, न काम चलक, कोई भी चिंता, निश्चिंत होता है बालक। उसी प्रकार से सन्यासी को, साधक को निश्चिंत होना चाहिए, बालक की तरह उसका मन साफ सुथरा होना चाहिए। तेरा मेरा, अपना पराया, ये सब उसके हृदय में नहीं होना चाहिए। किसको गुरु बनाया? बालक को गुरु बनाया। और एक कुमारी को भी गुरु बनाया। एक घटना बताते हैं ऋषि यहाँ पर। एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, तो वहां घर के सारे लोग अपने अपने काम में गए थे और एक कुमारी लड़की थी। और बाई चांस वहां पर उस लड़की को देखने के लिए कन्या मांगने के पहले कन्या याचना की जाती थी। आजकल तो वर याचना करना पड़ता है, पहले कन्यार्थी होकर जाना पड़ता था। कन्यार्थी आए, अब भाई आए हैं तो उनको भोजन बना के देना पड़ेगा। घर में चावल था नहीं, तो वो ओखल में धान कूटने लगी ताकि चावल निकले।
और इन अतिथियों का स्वागत हो जाए। इज्जत तो रखनी पड़ेगी घर की। परंतु उसने चूड़ियां पहन रखी थी, शंख जैसी चूड़ियां पहन रखी थी, जो वो ओखल को मारती खन खन की आवाज आती। अगर उन लोगों को जो आए हैं पता चलेगा कि देखो इनको खाने की एक टाइम का चावल भी नहीं, बड़े गरीब लोग हैं, इनसे क्या हम रिश्ता करेंगे, कहीं ऐसा गलत संदेश न जाए, इसलिए उन्होंने एक एक चूड़ी तोड़ी। दो चूड़ी जो तोड़ती फिर करती, फिर भी आवाज आ रही, करते करते अंत में दो चूड़ियां हैं, फिर भी जब ओखल में कूटा तब भी आवाज आ रही है। दोनों में से एक को तोड़ दिया, तो जब अकेली चूड़ी रह गई तब आवाज नहीं आई। तो ऋषि ने समझ लिया दो व्यक्ति भी साथ में रहेंगे तो आपस में कलह होगा, आपस में झगड़ा होगा। साधक को, सन्यासी को, तपस्वी को अकेले बैठकर तपस्या करनी चाहिए। जैसे दो चूड़ियां भी हाथ में लगी हुई थी, तो ओखल कूटने पर उन चूड़ियों में भी खटखट की खनखन की आवाज आती थी। तो अकेले साधन करना चाहिए, दो भी रहेंगे तो आपस में मन मुटाव और कलह होगा। तो ये निष्कर्ष निकाल लिया, बासे बहुनाम कलहो, यानी बहुत सारे इकट्ठे रहेंगे तो कलह होगा, और दो भी रहेंगे तो आपस में बातचीत होगी। ज्यादा रहेंगे तो झगड़ा होगा, अगर दो भी रहेंगे तो बातचीत तो होगी। इसलिए मुनि को, साधक को एक एव चरित, अकेला चलना चाहिए। ये शिक्षा उस कुमारी के कंगन से ली। जय जय श्री राधे।